सो व्हाट इज डिस्टिंक्ट क्लॉज? डिस्टिंक्ट क्लॉज क्या होता है? बाय डिफॉल्ट SQL shows all the data retrieved through query as output. However, there can be duplicate values. ठीक है, that means कि जब भी हम कई बारी डेटा को सिलेक्ट करके रिसीव करते हैं तो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज आ जाती हैं, राइट? व्हाट वी वांट कि वी वांट सम वैल्यू विच इज डिस्टिंक्ट, राइट? तो वो कैसे आएगी? उसके लिए जो हमारे पास कीवर्ड है वो है डिस्टिंक्ट, ठीक है, DISTINCT, ठीक है। इट रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रेपिटेशन। मान लो कि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय टेबल है, उसमें हमारे पास डिपार्टमेंट का कॉलम है, ठीक है। डिपार्टमेंट में अब हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में 110 एम्प्लॉयज काम करते हैं और अब वो सारे एम्प्लॉयज अलग अलग डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। कोई अकाउंट्स को बिलोंग करता है, कोई IT को बिलोंग करता है, कोई सेल्स को, कोई मार्केटिंग को, कोई परचेज इन्वेंट्री को, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हमने ये देखना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, देन वी हैव टू यूज द डिस्टिंक्ट क्लॉज, राइट? तो ये अभी हम प्रैक्टिकली करते हैं। आई एम गोइंग टू ओपन माय MySQL। Right, so the first command I want to see that how many databases are there in my MySQL, ठीक है। मेरे MySQL के अंदर कितने डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है शो डेटाबेसेस, साथ में सेमीकोलन, उसके बाद आपने एंटर की प्रेस करनी है। तो आप देख सकते हो कि ये वाले जो सारे हैं, ये सारे डेटाबेस मेरे सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। अब किसी डेटाबेस में अगर आपने टेबल बनाना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? उस डेटाबेस में टेबल बनाने के लिए आपको उस डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। तो मान लो मैं इस डेटाबेस को ओपन करता हूँ, एम्प्लॉय को। तो उसके लिए जो कमांड क्या है, आपने जिस भी डेटाबेस को ओपन करना है उस डेटाबेस के नाम से पहले आपने एक कमांड यूज करनी है, उसका नाम है यूज, ठीक है। यूज, यूज, साथ में उस डेटाबेस का नेम एम्प्लॉय, उसके बाद आपने सेमीकोलन दे देना है। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखा आ गया डेटाबेस चेंज, दैट मीन्स कि आपका डेटाबेस अब ओपन हो चुका है, राइट? अब डेटाबेस में हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स बन चुके हैं। तो उसकी जो कमांड है वो है शो टेबल्स, ठीक है, और सेमीकोलन। दैट विल शो मी कि ओनली EMP नेम टेबल इज देयर इन माय डेटाबेस एम्प्लॉय। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि अगर आपने देखना है कि आपके सिस्टम में कितने डेटाबेसेस हैं तो उसके लिए जो कमांड है वो है शो डेटाबेसेस, और आपके सिस्टम में उस डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं उसकी कमांड है शो टेबल्स। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट सेमी कॉलम एट द एंड, ठीक है। और क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सेमी कॉलम लगाने के बाद एंटर की प्रेस करनी है, राइट? अब मेरे पास ये टेबल बना हुआ है, ये हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। तो इसमें देखना है कि कौन कौन से कॉलम्स हैं। तो व्हाट आई विल डू, DESC एम्प्लॉय, इसके बाद इसमें मेरे पास 3 कॉलम्स है, EID, E नेम और सैलरी, राइट? व्हाट आई वांट कि मुझे इसमें एक और कॉलम ऐड करना है जो कि है डिपार्टमेंट, राइट? तो उसके लिए what I need to do, since I am changing the structure of the table, I need to use the alter command, ठीक है। alter command, क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। so what I will do, alter table, ठीक है।
जब भी आपने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना है, ऑल्टर टेबल लिखना जरूरी है। उसके बाद टेबल का नाम EMP। अब हमने कॉलम को ऐड करना है तो कीवर्ड आएगा ऐड। उसके बाद उस कॉलम का नेम लिखना है जिसको आपने ऐड करना है, ठीक है। ऑल्टर टेबल EMP ऐड डिपार्टमेंट, उसके बाद उसका डेटा टाइप कि उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो किस तरह की होगी। अब डिपार्टमेंट के नेम्स कैसे होते हैं, अकाउंट्स, IT, एडमिन, तो ये अल्फाबेट से बने हुए नेम है। तो हमें जो डेटा टाइप लेना है वो लेना है varchar, दैट मींस वेरिएबल कैरेक्टर। varchar 20, आप साइज अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑल्टर टेबल EMP ऐड डिपार्टमेंट varchar, आपने एंटर की प्रेस करनी है एंड यू कैन सी क्वेरी ओके हैज बीन रिटन, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारे टेबल में अभी तक कितने रिकॉर्ड्स हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो अभी तक इसमें मेरे पास तीन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। एम्प्लॉय ID A101 दिनेश, सैलरी, डिपार्टमेंट नल। अब नल क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने नल में वैल्यू जो थी डिपार्टमेंट कॉलम आ रहा तब एग्जिस्ट नहीं करता था जब हमने ये वाली रोज इंसर्ट की थी, राइट। अब हमने क्या करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी क्रिएटिंग वन मोर टेबल, राइट। उसमें ये सारे कॉलम्स होंगे। तो उसके लिए क्या कमांड है, क्रिएट टेबल। सिंस EMP का टेबल ऑलरेडी आपके डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो आप EMP नाम का टेबल सेम नहीं बना सकते। आप किसी और डेटाबेस में बना सकते हो बट सेम डेटाबेस में नहीं बना सकते। जस्ट लाइक कि अगर आपके कंप्यूटर में एक फाइल है जिसका नाम है सिस्टम, ठीक है, उस फाइल को आप एक फोल्डर 1 में डाल सकते हो, ठीक है। सेम नाम की फाइल फोल्डर 1 में दोबारा नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको अलग से एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें आप वो डाल सकते हो, राइट। सो क्रिएट टेबल मैं बनाता हूं, EMP1 बना देता हूं। क्रिएट टेबल EMP1। उसके बाद मुझे इसमें कौन कौन से कॉलम्स ऐड करनी है, EID हम इंट देंगे और प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब है कि इस कॉलम में वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। EID इंट प्राइमरी की। उसके बाद ENAME, मतलब जब भी आपने कॉलम क्रिएट करना है तो आपने पहले कॉलम का नेम, उस कॉलम में किस टाइप की वैल्यू होगी वो डेटा टाइप बताना है आपने, ठीक है। उसके बाद में किस टाइप की वैल्यू होगी वो बतानी है। देन 25 सैलरी इंट डिपार्टमेंट। अब जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं उतने ही हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें वैल्यूज डालेंगे। इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज। अब वैल्यूज उसी ऑर्डर में डालनी है जिस ऑर्डर में आपका कॉलम है। तो 101 EID, ENAME, करण, सैलरी 29,000, डिपार्टमेंट हम उसका कर देते हैं सेल्स। एक चीज याद रखना आप कि जब भी आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करनी है जो कि जिसके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में होगी, राइट। ये देखो करण और सेल्स में जो डेटा है, जो ये वर्ड्स हैं ये अल्फाबेट से बने हैं, तो इस करके ये इन्वर्टेड कॉमा में होंगे, ठीक है। नंबर्स के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे कि ये वैल्यू इंसर्ट होगी। सिलेक्ट स्टार, स्टार यानी सारे कॉलम्स, तो ये इंसर्ट हो गया। अब हम 2-3 रोज और इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसी में चेंजेस करेंगे। मान लो इसका डिपार्टमेंट भी सेल्स है, ये
डुप्लीकेट एंट्री, यस, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो एरर आ गया, क्यों? क्योंकि 101 की दोबारा हमने इंसर्ट कर दी। सिंस EID इस प्राइमरी की, एम्प्लॉय की आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो इसने एरर जनरेट कर दिया। सो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी अलग करनी पड़ेगी, 102, यस। नितिन, इसको हम दे देते हैं डिपार्टमेंट IT। So here you can see कि हमारे डेटाबेस में अब सॉरी हमारे टेबल में अब 4 रोज इंसर्ट हो गई हैं, राइट। तो व्हेन यू सी दिस टेबल, अगर आपने किसी टेबल को देखना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट की कमांड लगानी है, ठीक है। कुछ भी चीज अगर आप देखना चाहते हो तो आपने सिलेक्ट की कमांड लगानी है, राइट। तो सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब होता है जितने भी कॉलम इस टेबल में एग्जिस्ट करते हैं उन सब की वैल्यूज देखनी है, राइट। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम्स की वैल्यू देखनी है। फ्रॉम, कहां से देखनी है, उसके बाद आपने टेबल का नाम देना है, यानी कि हमारे टेबल का नाम है EMP1। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा EID है वो यूनिक है, एम्प्लॉय का नेम भी यूनिक है, सैलरी जो है वो डुप्लीकेट हो सकती है, एम्प्लॉय का नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे अगर एक क्लास में सेम नाम के 2 बच्चे, कई बार 3 बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह आपके पास क्या है, डिपार्टमेंट में हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिपार्टमेंट हमारा रिपीट हो रहा है कि इन 4 लोगों में से जो 3 लोग हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, राइट। अब व्हाट आई वांट कि मुझे ये देखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाऊंगा। पहली चीज तो ये, हम इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो जब भी आपने कोई चीज देखनी है तो आपने सिलेक्ट की कमांड लगानी है, ठीक है। सिलेक्ट मींस यू वांट टू सी समथिंग फ्रॉम द टेबल, सिलेक्ट की कमांड लगा दी, ठीक है। अब जिस कॉलम की यूनिक वैल्यू आपने देखनी है, ठीक है, मान लो कि मुझे डिपार्टमेंट की सिर्फ यूनिक वैल्यूज देखनी है, जैसे सेल 3 बार एग्जिस्ट कर रहा है पर मुझे एक बार ही देखना है, तो आपने क्या लिखना है, डिस्टिंक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम सेल्स, फ्रॉम, फ्रॉम के बाद हमेशा टेबल का नेम आएगा, फ्रॉम EMP1। इसमें डिस्टिंक्ट के स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, हम इसको ठीक करते हैं, डिस्टिंक्ट, DINCT, यस, दैट वाज अ टाइपिंग एरर। डिस्टिंक्ट, ओ यहाँ पे आना था डिपार्टमेंट, DPT, कॉलम का नेम लिखना है जिसको हमने डिस्टिंक्ट देखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट कॉलम में 2 यूनिक वैल्यूज हैं, दैट इज सेल्स एंड IT, राइट। आपने डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम का नेम लिखना है, डिस्टिंक्ट के बाद कॉलम का नेम, यानी कि डिपार्टमेंट फ्रॉम EMP1, राइट। अब इसमें अगर हम एक रो और इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू, इनटू के बाद टेबल का नाम EMP1 वैल्यूज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यूज उसी ऑर्डर में इंसर्ट करनी है जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स हैं। जैसे पहले EID, अब EID क्योंकि नंबर है तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, 105 कॉमा के बाद है एम्प्लॉय नेम, क्योंकि ये एक हमारा वेरिएबल कैरेक्टर है तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। सैलरी, ठीक है, नंबर है तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा। डिपार्टमेंट, अब इसको हम डिपार्टमेंट क्या देते हैं, अकाउंट्स,
ठीक है, ये मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। और हर वैल्यू के बीच में कॉमा आना जरूरी है, ठीक है, हर वैल्यू के बीच में कॉमा, और जो वैल्यूज अल्फाबेट से बनी है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएंगी, और वैल्यूज सारी ब्रैकेट्स में डालनी है, और लास्ट में सेमीकोलन। ठीक है, वैल्यूज देखने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, राइट। ये हमारे पास इस तरह से सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई हैं। सो व्हाट आई वांट कि मुझे अब यूनिक डिपार्टमेंट दोबारा देखने की, कौन कौन से डिपार्टमेंट मेरे पास हैं। सो नाउ दिस टाइम आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू, एनीवन फ्रॉम यू, मैं एक बच्चे को अनम्यूट करूंगा, ठीक है, वो मुझे आंसर देगा, राइट। सो वी आर हैविंग वन न्यू स्टूडेंट which took admission yesterday. Tanya, I have unmuted you, so please tell me. Yes, I have unmuted you. Yes, बेटा, गुड आफ्टरनून। मुझे ये बताओ कि मेरे पास ये डिपार्टमेंट कॉलम है, इसके अंदर मेरे पास 3 तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, तो मुझे इनकी यूनिक वैल्यू देखनी है। सो व्हाट विल बी द कमांड? Sir, I haven't started this, so I don't know. We have just done right now. Don't worry. Okay, mute yourself. Nitish. Nitish. हाँ जी, कुनिका, आई अनम्यूटेड यू। कुनिका, शुड आई मार्क यू एब्सेंट? हाँ जी। हाँ जी, बताओ यूनिक वैल्यूज किस तरह से हम देखेंगे डिपार्टमेंट कॉलम की, मुझे बताओ कमांड। यूनिक वैल्यूज किस तरह से देखेंगे? हाँ जी, हमने अभी की है। बेटा स्पीक प्रॉपरली, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। सर आईडी से। व्हाट इज द फर्स्ट कीवर्ड? अगर मुझे डेटा की कोई वैल्यू देखनी है तो व्हाट विल बी द फर्स्ट कीवर्ड? इंसर्ट। आई वांट टू सी, नॉट टू इंसर्ट। ओके, म्यूट योरसेल्फ। अनुभव, अनुभव, गौरी। Yes, sir. Anubhav, are you there? Okay, Anubhav, you tell me. You tell Anubhav. Sir, I am not well from the past week. So who is going to tell me the answer? Raise your hand in the chat box. Those who will going to answer, just raise your hand. Okay. Gauri, I unmuted you. Yes, sir. Sir. हाँ जी गौरी, आप बताओ। Sir, select Select distinct, distinct, फिर वो कॉलम का नाम, ई नेम, उसके बाद फ्रॉम EMP1 semicolon. yes. So this is how you are going to take the distinct names, right? यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारे पास अकाउंट्स आ चुका है, तो अकाउंट्स इज बीइंग इंसर्टेड ओवर देयर, राइट? ओके,
now coming to the next topic, distinct we have done. yes, where clause मैंने आपको बताया था कि it acts as a filter, मतलब जब आप select star from EMP1 करोगे तो सारे कॉलम्स सारी रोज आ जाएंगी, ठीक है। बट अगर मुझे कोई यूनिक वैल्यू देखनी है, कोई फिल्टर लगा के कोई पर्टिकुलर वैल्यू देखनी है, सो उस केस में आई विल बी यूजिंग द what column, what keyword, that is distinct and where clause, right? And one more thing I want to tell you, कभी भी एक टेबल में दो कॉलम्स के सेम नाम नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आप ईनेम नाम के दो कॉलम बनाओगे तो आपका जो MySQL का सर्वर है वो एरर जनरेट कर देगा, राइट। सो व्हाट आई वांट, ओके, नाउ आई विल बी अप्लाइंग द वेयर क्लॉज, जिसमें मुझे अगर देखना है, लेट्स से कि मुझे सिर्फ नितिन का रिकॉर्ड देखना है, तो उसके लिए क्या आएगा, सबसे पहली चीज माइंड में ये रखनी है, क्योंकि हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो वी विल बी यूजिंग द सिलेक्ट कीवर्ड, सिलेक्ट। अब नितिन की सारी चीजें मुझे देखनी है, नितिन की EID भी देखनी है, नितिन का नेम भी देखना है, नितिन की सैलरी भी देखनी है, नितिन का डिपार्टमेंट भी देखना है, ठीक है। तो मुझे सारी वैल्यूज देखनी है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की, दैट मीन्स मुझे सारे कॉलम देखने हैं। तो जब भी मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं तो आपने स्टार लगा देना है, एस्ट्रिक, शिफ्ट 8 दबाकर आता है ये, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद EMP1। अब अगर आप ये लगा के सेमी कॉलम प्रेस करके एंटर दबाओगे तो सारे कॉलम्स सारी रोज आ जाएंगी, बट मुझे सिर्फ नितिन का देखना है। अब मुझे फिल्टर लगाना पड़ेगा वेयर नेम इक्वल टू नितिन, सेमी कॉलन, ठीक है। तो देख सकते हो आप सिर्फ नितिन का रिकॉर्ड आया। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 नितिन हुए या 3 हुए या 4 हुए, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे ज्यादा एम्प्लॉइज सेम नाम के हो सकते हैं। तो उस केस में जो हमने फिल्टर लगाना है वो वेयर क्लॉज के बाद लगाना है, और वो होगा EID के बेस पे, क्योंकि EID हमारी यूनिक है। सो वेयर EID इक्वल टू नितिन की एम्प्लॉय ID क्या है 103। अब क्योंकि नंबर है तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा। तो हियर यू कैन सी रिकॉर्ड ऑफ द नितिन हैज बीन फेच्ड, ओके। अब मेरी क्वेरी ये है, you will be raising your hand in the chat box. I want to see the names of those employees, only names, not all record, names of those employees who works in the sales department. सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉइज का सिर्फ मुझे नेम चाहिए, EID, सैलरी और डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे उनका नेम्स चाहिए। तो कौन मुझे इसका आंसर बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड। Only names of those employees who work in the sales department. Okay, only one student has raised the hand. Okay, Tarush, okay, you tell. I unmuted you. Select ename. Wait. Select ename From DEPT. नहीं, एम्प्लॉय जो सर टेबल का नाम है, EMP1 वेयर स्पेस डाल के वेयर डिपार्टमेंट DEPT इज इक्वल टू, सर फिर वो स्ट्रिंग के लिए जो वो डालते हैं इन्वर्टेड कोमास, वो जो सेल्समैन, हाँ, इसके बाद सेमीकोलन। ओके, यस, दैट्स ग्रेट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके फाइन, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगा, राइट। ओके, म्यूट योरसेल्फ। Now, what is my next question? I want to see the EID, employee ID and employee name
employee ID and employee name of those employees whose salary is greater than 26,000, जिसकी सैलरी 26,000 से ज्यादा है, उसका सिर्फ EID और E-नेम देखना मुझे, सैलरी और डिपार्टमेंट नहीं देखना, सिर्फ EID और E-नेम जिसकी सैलरी 26,000 से ज्यादा है. Who is going to tell me the answer? 18 students are there and only one student is raising the hand. What all are doing? हाँ जी, कशिश ढींगरा, I unmuted you. Yes, sir. Okay, आप बताओ कि मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉइज की एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम देखना है जिनकी सैलरी 26,000 से ज्यादा है. तो कैसे देखेंगे? Select EID, Select EID, comma E-name E-name, from employee 1 where salary is greater than जो भी वैल्यू है. greater than equal to 26,000. Very good. You know the answers, but you were in doubt. ठीक है? Be confident. Okay, that's great. Now we are going to the next topic. Yes. अब यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं. लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने आपको पाइथन में भी करवाए थे, ठीक है, कि एंड ऑपरेटर बताता है कि अगर हमने दो कंडीशंस दी हैं, ठीक है, तो दोनों में से अगर दोनों सही होंगी तभी हमारी जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी. अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो सारी कंडीशन फॉल्स है, राइट. इसको मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रिलेट करके बताया था कि मान लो कि जैसे एक पेरेंट है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने एम्प्लॉय को बोला है कि जैसे वो एम्प्लॉय मार्केटिंग में है, उसको उन्होंने टारगेट दिया है कि अगर वो एम्प्लॉय जैसे वो कार के शोरूम में अगर वो महीने की 6 कारें बेचता है, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, अगर वो एम्प्लॉय महीने की 6 कारें बेचता है और उसकी अगर अटेंडेंस 50% से ज्यादा है तो उसको 5,000 रुपीज बोनस मिलेगा सैलरी के अलावा, ठीक है. तो एंड कंडीशन ये है कि उसने 6 कार्स बेचनी है हर महीने में और उसकी अटेंडेंस 50% से होनी चाहिए, तभी उसको 5,000 बोनस मिलेगा. बट वो एम्प्लॉय ने क्या किया, 6 की जगह 8 कार्स बेच दी, बट उसकी जो अटेंडेंस है वो है सिर्फ 45%. तो डू यू थिंक दैट कि उसको बोनस मिलेगा? बताओ मुझे चैट बॉक्स में, उसको बोनस मिलेगा अगर हम एंड कंडीशन लगा रहे हैं? यस, उसे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसे बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन फॉल्स हो गई है, राइट. अब इसी में मैं और केस लगा देता हूं, और कंडीशन मैंने लगा दी. और कंडीशन ये है कि एक एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा अगर वो 6 कार्स बेचेगा एक महीने में, ठीक है, या उसकी अटेंडेंस 50% से ज्यादा होगी. अब यहां पर या आ गया और दोनों में से एक कंडीशन लगेगी. अब क्या हुआ रियल में, उसने कार से सिर्फ 4 बेची पर अटेंडेंस उसकी है 70%, तो बताओ उसे बोनस मिलेगा 5,000 रुपीज की नहीं? प्लीज रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स. यस, वेरी गुड, क्योंकि उसकी अटेंडेंस ज्यादा हो गई है, चाहे उसने अपना टारगेट मीट नहीं किया कार्स बेचने का, बट उसकी जो अटेंडेंस है वो 50% से ज्यादा है, तो उसे बोनस मिलेगा. अब फिर और वाली कंडीशन आ गई, एम्प्लॉय ने कारें बेची सिर्फ 4 और उसकी जो अटेंडेंस है वो 50% से भी कम है. अब यहां पर भी और केस है, तो क्या उसे बोनस मिलेगा? नो. वेरी गुड, वेरी गुड, नो, क्योंकि और केस में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तो सारी कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है, राइट. तो और केस में देखो उसने अपना टारगेट भी कार्स बेचने का मीट नहीं किया और दूसरी ओर उसने क्या किया, उसकी अटेंडेंस भी कम है, 50% से कम है, तो उसको बोनस नहीं मिलेगा. सो दिस शुड बी कीप. इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स.
कंडीशंस दो से इसमें एक से ज्यादा होती है। अगर एंड लगा तो दोनों सही होनी चाहिए, और लगा तो दोनों में से एक सही है तो सारा सही है। ठीक है, अब इसने क्या बोला हुआ है, डिस्प्ले ऑल द एम्प्लॉइज who are earning more than 5,000 and work in department with department ID D04। ठीक है, अब इसमें हमने वेयर क्लॉज के बाद दो कंडीशंस लगाई हैं। अब इसी को हम अपने उसमें मीट करेंगे। पहले हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा डेटा है। राइट, तो हमारे पास ये डेटा है। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आप मुझे बताओगे कि मुझे उन एम्प्लॉइज का डेटा देखना है जिनकी सैलरी 27,000 से ज्यादा है। ठीक है, और उनका डिपार्टमेंट सेल्स है। ठीक है, सैलरी ग्रेटर देन 27,000 या 26,000 लगा लेते हैं। सैलरी ग्रेटर देन 26,000 और डिपार्टमेंट सेल्स, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि फिर ये भी आ जाए 29,000 वाला, 26,000 से ज्यादा है, सॉरी आईटी 26,000 से ज्यादा है पर डिपार्टमेंट आईटी है, ये रो नहीं दिखनी चाहिए। सो व्हाट विल बी द कमांड, सीक्वल कमांड, कौन मुझे बताएगा इन चैट बॉक्स? रिप्लाई मी, रेज योर हैंड इन द चैट बॉक्स, हु इज गोइंग टू टेल मी इट्स कमांड? हाँ जी, रेज योर हैंड, बी कॉन्फिडेंट। Yes, same names have been raising the hand. Okay, Gauri, you tell. Yes, sir. आप बताओ क्या कमांड होगी? Select Select star from employee EMP1 where where salary greater than or equal to 26,000 and department equals to sales. sales Semicolon. हाँ, yes, sales इन्वर्टेड कॉमा में आएगा कि नहीं? Double inverted commas में. Yes, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अल्फाबेट से बना है। सो हियर यू कैन सी कि सिर्फ 2 रोज आ रही है हमारे पास। ठीक है, सेल्स में देखो 3 है हमारे पास, एक ये भी सेल्स है, ये भी सेल्स है, ये भी सेल है, बट हमारे पास गुरप्रीत का रिकॉर्ड नहीं आ रहा क्योंकि वो डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया मीट कर रहा है, वो ये वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, पर ये वाला क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा। उसकी सैलरी 26,000 से कम है, उसकी 25,000 है, जिसकी वजह से वो इन दोनों में से इस क्राइटेरिया में फेल हो गया, जिसकी वजह से उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर और लगाऊंगा तो मेरे पास कौन कौन सा रिकॉर्ड आएगा? हु इज गोइंग टू टेल मी? आपने कमांड नहीं बतानी मुझे, आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं एंड की जगह और लगाऊंगा तो मेरे पास क्या क्या शो होगा। हु इज गोइंग टू टेल मी? हाँ जी, यूज योर ब्रेन, एंड की जगह और लगा दिए, क्या दिखेगा मुझे इन पांचों में से? ओके, ओके तानिया, यू टेल। करण, यू करण टेल। का दिखेगा। और किसका दिखेगा? अजय का, अजय का दिखेगा, नितिन का दिखेगा, एंड गुरप्रीत लेट्स चेक एंड योर आंसर। कृतिका। आर यू श्योर अबाउट योर आंसर? यस सर, दिखेगा। चलो लेट्स सी, यहां पर आपको सबका दिखेगा क्योंकि देखो रीजन, अब यहां पर आप देख सकते हो कि 26,000 से सबकी सैलरी ज्यादा है, सिर्फ गुरप्रीत को छोड़ के। अब क्योंकि गुरप्रीत की सैलरी यहाँ पे इस कंडीशन में वो फेल हो गया, बट डिपार्टमेंट तो उसका सेल्स ही है, और में अगर एक कंडीशन भी सही हो गई तो दैट मीन्स कि सारा हमारा क्राइटेरिया ठीक है। दैट इज वाई कि हमें गुरप्रीत का रिकॉर्ड भी इसमें शो हो रहा है, राइट? सो दिस थिंग यू शुड कीप इन द माइंड।
ओके अब हमारे पास है नॉट कीवर्ड, मतलब हमें जिसका नहीं देखना उसका हमें नॉट के बाद लिखना है, राइट। इसके लिए क्या है, जैसे मान लो कि मुझे अजय को छोड़ के सबका रिकॉर्ड देखना है, तो व्हाट आई विल बी यूजिंग द कमांड सिलेक्ट स्टार, स्टार मींस सारे कॉलम देखने हैं, फ्रॉम EMP1 वेयर ई नेम नॉट अजय। नॉट ई नेम आना है, equal to, yes we forgot to put equal to। so here you can see that कि हमारे पास सिर्फ वही रिकॉर्ड आया है जिसमें हमारे जो एम्प्लॉय वो अजय नहीं है, बाकी सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। अब आई विल बी आस्किंग फ्रॉम यू, वी हैव जस्ट लेफ्ट विद 1 minute 30 seconds, आपको मुझे जल्दी बताना है कि मुझे सिर्फ उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देखना है उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड नहीं देखना जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है। तो व्हाट विल बी द कमांड? हरी अप, वी हैव लेफ्ट विद ओनली 1 minute, हु इज गोइंग टू टेल मी? रेज योर हैंड। ओके yes Tanya, you tell what will be the command? Select star Select star from employee 1 where depth सर आपने क्वेश्चन क्या बोला था? जिनका डिपार्टमेंट सेल्स नहीं है, बाकी सब आए। Depth not is equals to sales yes but there is inverted not, commas. हमें पहले लगाएंगे, नॉट कीवर्ड पहले आता है, राइट? ओके यस तो आप देख सकते हो कि सेल्स को छोड़ के